स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ आज सॉल्व करेंगे हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 15। सो क्लास 10 ये आपकी वर्कशीट 15 है, 9th ऑफ अगस्त के लिए है और आज हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। ये आपका चैप्टर 2 चल रहा है मैथमेटिक्स में, पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो ज़ीरोज़ होते हैं हमारे और कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। सो सबसे पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। कॉफिशिएंट किसे कहते हैं? तो देखिए, कॉफिशिएंट क्या होता है, मेरे पास जैसे कोई इक्वेशन है x² प्लस 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक हम इक्वेशन लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट का मतलब होता है हमारी जो वैल्यूज़ के साथ जो टर्म लिखी है वो हमारा कॉफिशिएंट है। जैसे x² के साथ यहाँ पे क्या वैल्यू है, a, तो a यहाँ पे कॉफिशिएंट है किसका, x² का। इसी तरीके से b किसका कॉफिशिएंट है, x का, और c हमारा थर्ड जो होता है वो कॉफिशिएंट ही होता है। ओके, अगर मैं इसी की जगह पे लिखती 3x² प्लस 4x प्लस c, तो यहाँ पे अगर हम पूछते कॉफिशिएंट्स क्या हैं तो आप बोलते हैं कि कॉफिशिएंट हमारे x² के क्या है, 3 हमारा कॉफिशिएंट है, x का हमारा कॉफिशिएंट 4 है और c की जगह पे हमारा क्या है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे आपको बोल रखा है x² इक्वल टू 3 इक्वल टू a, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x²। ठीक है, इसको हम अरेंज करके जब लिखेंगे तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1, क्योंकि x² के साथ कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो x का क्या है 1, b का -3। इसको जब हम सही से लिखेंगे, ये लिखा हुआ है x² इक्वल टू 3 इक्वल टू a, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा x² -3 - a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा यहाँ पे a, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है -1 और 3 ये c की जगह पे है, तो ये इसका कॉफिशिएंट है। इसके बाद बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे आपकी जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो देखिए x² प्लस 11x प्लस 10, तो क्वाड्रेटिक मतलब जहाँ पे आपकी x की पावर, जो आपका वेरिएबल है, यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, इसकी मैक्सिमम पावर आपकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिड टर्म को आपको स्प्लिट करना होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 3x² प्लस 11x प्लस 10। सो देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है 3x² प्लस 11x प्लस 10, तो हमें क्या करना होता है, हमें इस बीच वाली टर्म को, मिड टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना होता है, इसके फैक्टर्स में, फैक्टर इसके मल्टीपल में ऐसे ब्रेक करना होता है कि ऐसे दो नंबर लेने होते हैं a इंटू बी, जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा नंबर मल्टीप्लाई करके और प्लस करके, कैसे हम देखते हैं कि हमने a को c से मल्टीप्लाई किया, जो टर्म आ रही है वही टर्म हमारी आनी चाहिए इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में, और ऐड अप करने में हमारी ये नंबर आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है 3x² 11x प्लस 10, आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 10 तो कितना होगा 30। तो आपको ऐसे a इंटू बी चाहिए। ठीक है, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और ऐड अप करने पे, प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा क्या बने 11। सो हमने क्या लिया 6 और 5, 6 5 जो कितना होता है 30 होता है, और 6 को 5 के साथ ऐड अप करते हैं तो इसकी मिड टर्म बनती है 11x। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा 6x प्लस 5x प्लस 10। सो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अब इन दोनों में आप हमारा क्या कॉमन है, दोनों में हमारा 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे 6 कितने पे आता है 2 टाइम्स पे आता है, प्लस 5 और 10 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, दोनों 5 के मल्टीपल है, तो 5 कॉमन ले लिया, x यहाँ से बचा और यहाँ से 2। अब देखिए यहाँ से 3x प्लस 5 एक बार हमने बाहर लिख लिया, और x प्लस 2 जो 2 बार आ रहा है तो उसको एक बार लिख लिया, तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए।
इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, ज़ीरोज़ दे रखा है। ज़ीरोज़ हम किसी के कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी अगर आपको वैल्यू दी है उसे इक्वल टू ज़ीरो इक्वेट करके, जैसे 3x + 5 दे रखा है तो इसे इक्वल टू हम ज़ीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/3। तो इस तरीके से हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताई हुई है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इनके बीच में हम रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, सबसे पहले आप उसे मिड टर्म स्प्लिट करके उसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट करना मेथड आपने ऊपर सीख लिया और ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, 8th में भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी पहले दो वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, कैसे, मिड टर्म स्प्लिट करके। तो वो हमने यहाँ पे भी कर ली। ठीक है, देखिए x² + 4x - 12, तो यहाँ पे हमें कैसे मल्टीपल लेने हैं, x × 12 कितना हो गया, 12x²। तो हमें ऐसे ब्रेक करना है कि दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12x आए, 12x² आए, और उनको ऐड अप करने पे हमारा क्या आना चाहिए, ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कैसे किया है, 6 2 जा 6 और 2, 6 2 जा 12 और प्लस का 6 माइनस का 2 कितना बनता है, 4 बनता है। तो इस तरीके से हमें अरेंज किया है। अब यहाँ हमारे दो ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, -6 + 2। अब इसका रिलेशनशिप हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, यहाँ पे हमारे पास दो ज़ीरोज़ निकले, -6 + 2। तो एक बार उसको ऐड करके देखिए, -6 + 2 कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। की जो आपके पास इक्वेशन थी ना, ये हमारा वेरीफाई करने का तरीका है, चेक करने का तरीका है आपने जो ज़ीरोज़ निकाले हैं वो सही है या नहीं है। तो एक बार बोलता है कि आप सम करके देखिए, एक बार बोलता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके देखिए अपने ज़ीरोज़ को। तो जब हमने जोड़ा तो ये बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट जो भी x का है इक्वल टू -b/a। ठीक है, इक्वेशन में आपका जो b है वो वैल्यू लिखिए और नीचे a। तो इक्वेशन में हमारा b क्या है, देखिए ये हमारा a b c है ना, इक्वेशन में b क्या है 4, तो माइनस का 4 और a किया है 1, तो माइनस का 4/1 और यही हमारा क्या आ रहा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ रहा है, मतलब हमने सही निकाला है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई करो, -12 आ रहा है। और इसके लिए होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, c होती है। ठीक है, अपॉन में x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 12 और अपॉन में ये क्या है a की जगह पे 1। ठीक है, और यहाँ पे किसका है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। सो यहाँ पे हमारी इस तरीके से जो वैल्यू है वो वेरीफाई हो जाती है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, लेट ऐड एंड मल्टीप्लाई। अगर आप ऐड करते हो ज़ीरोज़ को तो क्या होता है, ये आपको यही रिलेशन को समझा रखा है कि यहाँ पे ऐड करते हो। ठीक है, तो उसके वो किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। आपकी इक्वेशन में जो x के साथ वैल्यू लिखी हुई है वो लिखनी है और उसके साथ माइनस का साइन लगाना है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ यानी जो a लिखा है वो लिखना है। तो वो हमारा इस तरीके से आता है। और प्रोडक्ट जब हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका होता है c/a। सो वी सेल सम ऑफ ज़ीरोज़, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू होती है माइनस का b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की c/a। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस में, ये ट्राई और सेल्फ में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a b c ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट a b c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको क्या करना है, कोफिशिएंट बताने हैं, a b c वैल्यू बतानी है। फैक्टराइज फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन दोनों को आपको फैक्टराइज करना है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, सम एंड ज़ीरोज़ निकालना है जैसे ऊपर हमने देखा। और यहाँ वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट जैसे ऊपर यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन करने हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कोफिशिएंट बताइए a b c। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x के साथ x² के साथ क्या है 7, तो 7 इसका a हो गया, b हो गया -4 और c हो गया 9। हमेशा कोफिशिएंट लिखते हुए आप स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद रखेंगे, ax² + b + c = 0। x² के साथ वाली वैल्यू a होगी, x के साथ वाली b होगी और कांस्टेंट टर्म हमारी c होगी।
इसी तरीके से यहाँ पे देखिए a हमारा 5 हो जाएगा, b हमारा -1, क्योंकि x के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस, तो 1 है और माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे, और c क्या है 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला है कि भैया जीरोस निकालो। ठीक है, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे क्या है x² + 5x। देखिए x और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5x²। हमें ऐसे दो मल्टीपल लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 5x² आए और जिनको ऐडअप करने पे 6x आए। ठीक है, जिनका मल्टीपल ये हो और ऐड करने पे हमारा 6x आए। तो हमने क्या लिया 5x × x। 5x और x करोगे तो कितना आएगा 5x आएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ोगे 5x + x 6x आएगा, और इनका मल्टीपल क्या होगा 5x²। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे, x + 5x और ऊपर ये वाला, और फर्स्ट टर्म a और c एज इट इज लिखते हैं, इस वाले को ब्रेक करके लिखते हैं। इस वाले को हमने ब्रेक करके कैसे लिखा x + 5x। अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा 2x से 1x कॉमन ले लिया तो x + 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया तो x + 1। तो हमारे पास क्या आ गया x + 5 x + 1। जब भी आपके पास इस तरह से दो फैक्टर्स आ जाएं तो हमेशा उसको 0 के इक्वल टू रखना है। तो हमें क्या रखना है x + 5 = 0, सो x = -5। और दूसरा क्या है x + 1 = 0, तो x = -1। ओके, तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे, जीरोस निकाल लेंगे। इसका बी पार्ट है हमारा, बी पार्ट में बोल रहा है 2x² - 7x + 5। सो यहाँ पे देखिए मिड टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करेंगे, माइनस का 2x माइनस का 5x, -2 - 5 कितना बनेगा -7 बनेगा ना, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5 × 2 = 10। तो 5 × 2 = अगर हम a और c को मल्टीप्लाई करें तो कितना है 10, मतलब हमने सही स्प्लिट किया है। इन दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है, 2x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x - 1 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो x - 1। तो एक हमारा आ गया 2x - 5, एक आ गया x - 1। इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए। तो हमारा देखिए 2x = 5, x = 5/2 और x - 1 = 0, तो x = 1। सो इस तरीके से हमारे दो जीरोस आ जाएंगे। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला था कि आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालिए। सम ऑफ जीरोस, सो देखिए यहाँ पे हमारा ए बी सी इस इक्वेशन में क्या है, a है 6, b है -5, c है 6। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरो होता है माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी माइनस का b/a। तो माइनस का b कितना है -5, तो माइनस एक तो फॉर्मूले वाला और ब्रैकेट के अंदर यहाँ वाला -5 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5/6 इसका सम ऑफ जीरोस होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², तो c की वैल्यू कितनी है 6/6 यानी कि 1। तो ये हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। इसका सेकेंड पार्ट हमसे बोला था, तो सेकेंड पार्ट में भी आप a b c लिख लोगे। सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस का b/b कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x, और ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी c अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जिसे हम माइनस का b/a बोलते हैं। तो माइनस का b यहाँ पे कितना है माइनस और माइनस ऑफ 7 अपॉन में 1 यानी कि 7, और c कितना है -18 यानी कि माइनस का 18। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस फॉर्मूले में आपको रखना है। इसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे बोला था कि वेरीफाई करो। ठीक है, रिलेशन बताओ आप। तो रिलेशन जब आप बताओगे तो आपको ये इक्वेशन दी है। सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरोस आप वही मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड करोगे। यहाँ पे देखिए x² × 18। ठीक है, 18 आ रहा है, 9 × 2 = कितना होता है 18, और 9 + 2 11। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो हम x आ जाएगा, और x + 9 जब इन दोनों में कॉमन लेंगे 2 है तो x + 9, x + 2 x + 9 इसके जीरोस हो गए। 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो -2 -9। अब इसको वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। a b c हमारे ये हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे क्या है जो जीरोस निकले हैं। ठीक है, जो हमारे जीरोस निकले हैं इसको हम अल्फा एंड बीटा भी बोलते हैं। ये होता है हमारा अल्फा और ये है हमारा बीटा। तो एक बार हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा और एक बार करते हैं अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस
-2 प्लस माइनस, ये हमारे निकले हैं ना माइनस का 9 और माइनस का 2, तो इन दोनों को जोड़ने पे माइनस का 11 आ रहा है। और अगर हम b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू कितनी है 11 और a की वैल्यू 1, और फॉर्मूले के साथ माइनस लगा होता है, तो यही वैल्यू यहाँ से आ रही है, यही वैल्यू जीरोस से आ रही है, मतलब सही है हमारा कैलकुलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 9 टू जा -9 -2 प्लस का 18, और यहाँ पे देखें c कितना है 18 और a है 1, तो सही आ रहा है। ठीक है, चेक हो गया। इसका सेकंड पार्ट है 2x² - 7x + 6। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 3x और 4x में ब्रेक होगा। यहाँ पे कॉमन लेंगे x, तो 2x - 3, और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो -2, 2x - 3। अब इसको जब आप 0 के बराबर इक्वेट रखोगे तो एक आ जाएगा प्लस का 2, एक आ जाएगा 3/2। ये ऐसे है 2x - 3 = 0, 2x = 3 और x = 3/2। तो दो आपके जीरोज आ गए। अब इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। देखिए a आपके पास यहाँ पे क्या है 2 है, b आपके पास क्या है -7 और c क्या है 6, 2 7 6। अब इसको चेक कर लीजिए 2 7 6, सम ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा प्लस बीटा 3/2 + 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1 लगाएंगे। ठीक है, 3 + 2 2 जा 4/2, 7/2, और हमारा b कितना था -7। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस का 7। ठीक है, तो -b/a, यहाँ से क्या हो रहा है 7/2 और 7/2 सही निकल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 × 2/1 6/2, और हमारा c कितना था, c हमारा 6 था, 6/2, चाहे तो आप देख लीजिए c हमारा कितना था 6 था। ठीक है, ये रहा 6, और a कितना है 2 है, तो 6/2। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गई वेरीफाई हो गई। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हो गए हों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।